साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है वर्षा ऋतु में उद्यानिकी में सामयिक कार्य। इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर M.H. सेफी जी। आप उद्यानिकी विशेषज्ञ, सहायक संचालक प्रमुख उद्यानिकी भोपाल में पदस्थ हैं। और साथ ही सफल कृषक के रूप में हमारे साथ हैं लोकनाथ साहू। आप सफल किसान हैं। आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, जैसा कि जानते हैं कि पहले एक समय था जहां किसान केवल मौसमी फसलों पर आधारित रहता था, जिसकी वजह से कई बार उसे नुकसान उठाना पड़ जाता था। कई बार उसकी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वह बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता था। आज का यह जो समय है जहां तकनीक का उपयोग करते हुए किसान ऐसी ऐसी फसल का उत्पादन ले सकता है जिससे उसकी आर्थिक अवस्था में न केवल सुधार बल्कि वह अपनी सारी स्थिति को उन्नत बना सकता है। ऐसे ही विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जाएंगे उन पर आप फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञ से विषय संबंधी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जहां हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु में उद्यानिकी में सामयिक कार्यों की, तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमारे कृषक भाई बहनों को ध्यान रखने चाहिए, जिन पर आवश्यक कदम उठाने जाने चाहिए? देखिए, आज की जहाँ तक हम सवाल करें तो हमारा जो प्रदेश का नहीं पूरे देश का जी मुख्य अभियान चल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का है जी एक पेड़ माँ के नाम। जी ये अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी लगभग मध्य प्रदेश में भी हमारा लक्ष्य 5 करोड़ पौधे लगाने का रोपण का है, जी शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। जी हमारे भोपाल शहर में भी लगभग 12 लाख पौधे लगाने का जी फिक्स किया गया, निर्धारण किया गया। जी इस अभियान के अंदर सभी लोग, जी मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, जी पूरा स्टाफ, हर विभाग, उद्यानिकी विभाग, वानिकी विभाग, वन विभाग, नगर निगम, सभी मिलके एक अभियान के रूप में चला रहे हैं। जी। और रोज़ ही लाखों पौधे हम रोपण कर रहे हैं। सबसे बड़ा अभियान तो अब यही चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। बिल्कुल। इसमें मैं इतना जोड़ना चाहूँगा कि आप लोग जितनी जोश खरोश से इसमें भाग ले रहे हैं ना, जी कृपया करके, अगर हम किसान भाइयों से ही कहेंगे कि पौधे आप लगवा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको आज लगा के ना भूलें। जी बिल्कुल। हमारा सार्थक उद्देश्य तब पूरा होगा जब इसको हम अंतिम तक ले जाएं। अंतिम से मतलब है रोपण के पश्चात उसका देखभाल, जी उसकी जानवरों से बचाव, जी उसको समय पर गर्मियों के अंदर पानी देना। बिल्कुल। आप कम पौधे लगाएं, लेकिन अगर आपने 2-3 पानी दे लिए गर्मी के अंदर, अगर 100 में से 60-70 पौधे भी हमारे जीवित रह गए तो एक बहुत बड़ा अभियान होगा। और हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा जलवायु परिवर्तन का जी चल रहा है उस पर काफ़ी हद तक हमें कंट्रोल सहायता मिलेगी इस कंट्रोल पर। वाकई आपने ये तो बहुत अच्छी बात कही, जो ये आह्वान यहाँ से दिया है सर ने, और वाकई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रेरणा स्वरूप यह कार्य है एक पेड़ माँ के नाम, वाकई हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेनी चाहिए। तो सर, जहाँ वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें उद्यानिकी क्षेत्र में जो कृषक भाई बहन कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है? देखिए, किसान बंधु के ऊपर डिपेंड करता है क्या लगाना चाहते हैं। जी अभी जो मेहन अभियान चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंदर आप चाहें तो पूरा बगीचा लगा सकते हैं। जी 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, जितनी आपकी भूमि अवेलेबल है उसके ऊपर निर्धारण आप कर सकते हैं, पौधों का रोपण कर सकते हैं। जी हमारे भोपाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी फसल है, आम है, नींबू है, अमरूद है। ये ऐसी फसलें हैं जो कम देखभाल में अच्छे उत्पादन देती हैं और हमारे कम पैदा तैयार हो जाते हैं। जी और अगर आपके पास ज़मीन है तो जैसे किसान भाई कहते थे हमारे पास ज़मीन है, उस हमारी जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, चना लगा रहे हैं, उसमें ज़मीन कम हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़ोर दे के कहूँगा कि अगर आप उद्यानिकी फसलें लगाते हैं तो आपका क्षेत्र और आपकी इनकम कतई कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि आप जो जैसे आम है वो एक निश्चित डिस्टेंस है, प्लांट से प्लांट की दूरी, कतार से कतार की दूरी एक निश्चित डिस्टेंस है, 10 मीटर, 8 मीटर या 5 मीटर, जिसके अंदर आप अगर ट्रैक्टर से चलाते हैं तो 2-3 ट्रैक्टर आराम से चले जाएंगे 10 मीटर में। जी अमरूद लगाते हैं, नींबू लगाते हैं तो 6 मीटर उसकी, 5 मीटर उसकी डिस्टेंस रखती है, उसमें 2 बार ट्रैक्टर आराम से निकल सकता है। जी तो पहले साल अगर आप बगीचा लगाते हैं तो आपको बिना किसी अतिरिक्त देखभाल के आपके तैयार हो जाएंगे और मात्र 10% जमीन आपकी जाएगी। बहुत बढ़िया। पहले साल 10, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30% जमीन जाएगी। लेकिन जब तीसरे साल जैसे आपकी जमीन कम होगी, सीरियल क्रॉप, गेहूं या चने के लिए, वो जो फल लगाए आपने उसको वहाँ से फल आना शुरू हो जाएगा और आपकी भरपाई कर देगा। बहुत बढ़िया। और आने वाले जो साल है 3 साल के बाद है, इतना उत्पादन होगा कि आप अपना जो सीरियल क्रॉप लगा रहे उनको भूल जाएंगे और एक मुश्त आ गया। दूसरा किसान भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि जिसे आप धान लगाते हैं या गेहूँ लगाते हैं
सोयाबीन लगाते हैं, हर साल की क्रॉप से जी। आपको हर 4-6 महीने बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हम सब अब तैयारी करना है, गेहूं जी, बीज लाना है, बोनी करना है, मौसम का ध्यान रखना जी। है। अगर आप बगीचा लगाते हैं तो एक बार लगा दीजिए, जी 25 से लेकर 100 साल तक आप बेफिक्र हो जाइए उसके जी, लिए। बहुत एक बढ़िया। बार इन्वेस्टमेंट है, ऊपर जी, आपको चलेगा। जी दूसरा चीज़ है कि जिससे आप पौधा बड़े हो जाते हैं, जी तो इनके बीच में, इनके दो पौधों के बीच में, खेतों के बीच में जी आप फसलें सब्जियों के ले सकते हैं, जी मसालों की खेती कर सकते हैं। जी आपकी जो परंपरागत खेती है, गेहूं की कर सकते हैं, जी, चने की कर सकते हैं, बिल्कुल। धान नहीं लगा सकते। धान धान नहीं। इसलिए धान जी, में जी। पानी ज़्यादा चाहिए, और ये जो पेड़ पौधे उल्टे चलते हैं जी उनको पानी कम चाहिए, सीमित चाहिए। जी चाहिए लेकिन भरा हुआ पानी नहीं चाहिए। बिल्कुल तो इसमें आप ये लगा सकते हैं, जी। और आपकी निश्चित रूप से आय ज़्यादा होगी। जी साथ ही साल भर तक आपके पूरे परिवार को रोजगार मिलेगा, जी पूरे परिवार का लगाव आपकी खेतों जी। से रहेगा, जी आपका जेब खर्च निश्चित रूप से निकलेगा। जी बहुत ही बढ़िया। वाकई कितनी अच्छी यह बात है कि अगर एक बार आप इन पेड़ों को लगाकर इनका ध्यान रख लेंगे तो ये पेड़ ताउम्र आपका ध्यान रखेंगे। जैसा सर ने बताया कि आप अगर शुरुआत करते हैं तो आप छोटे रकबे से करिए, ज़रूरी नहीं है आप एक बार में पूरे खेत में आप उसमें दैनिकी लगाएं, ऐसा नहीं है। आप 10% जगह से 20% जगह से आप शुरुआत कर सकते हैं। सर ने जो बताया बहुत ही वाकई काम की बात है कि जो आप फलों के पौधे लगा रहे हैं उनके मध्य में आप दूरी रखें, विशेषज्ञ से सलाह लें कि आप कौन सा पौधा रोपण कर रहे हैं तो उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, और उसके बीच में आपकी जो मौसमी फसलें हैं उन फसलों को आप करते जा सकते हैं। और सर ने जैसा बताया कि 2 से 3 साल के पश्चात जब आपका वह पौधा डेवलप हो चुका होगा तो उससे फल की आमद होने लग जाएगी, आमदनी होने लग जाएगी, और बहुत ही अच्छी बात कि आपके सारे परिवार को वह रोजगार देने लग जाएगा, और उसके साथ में कई परिवार भी उससे रोजगार आपके माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। सर जो आप बता रहे थे पौधे का, जहां आपने दूरी की बात बताई, तो यहीं कहीं ना कहीं टेक्निकली इस चीज़ का भी क्या ध्यान रखना होता है कि कितना उसका गड्ढा होना चाहिए, क्या उसकी गहराई या चौड़ाई होनी चाहिए, किस प्रकार से, जो आपने दूरी की बात कही कि कुछ पौधों में 10 मीटर, कुछ में 6 मीटर, तो इसमें किन मूल बातों का मूल बात यह है कि पहले आपको ये देखना ज़मीन कैसी है आपकी, जी है ना, पथरीली है, जी। चट्टान वाली है, जी काली मिट्टी है, जी गहरी मिट्टी है, जी उसके पर ध्यान रखा जाए। अगर उसके मान लीजिए हिसाब कि से, हम एक स्टैंडर्ड साइज जैसे आम है, जी 10 बाई 10 मीटर दूरी रखी जाती है, लेकिन फिक्स नहीं है। 10 बाई जी, 10 मीटर वहाँ रखी जाती है जब ज़मीन गहरी है। जी जब 10 बाई 10 ज़मीन गहरी होती है तो उसका कैनोपी, जो हम जिसको पूरे झाड़ का वो बोलते हैं, जी जी बिल्कुल वो बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। लेकिन ज़मीन हल्की है जी तब आपको 10 बाई 10 मीटर नहीं रखना, 5 बाई 5 मीटर भी रख सकते रख हैं, सकते 4 बाई 5 मीटर भी रख सकते जी। हैं। जितनी हल्की ज़मीन होगी तब आप उसकी दूरी कम कम कर रख सकते सकते हैं, इसलिए कि उसकी कैनोपी इतने हिसाब से बढ़ेगी। बढ़ेगी। दूसरा है गड्ढे का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी गड्ढे का साइज़ बड़े पौधों की, आम के लिए अगर गहरी ज़मीन है तो जी। 1 बाई 1 मीटर रखा जाता है, जी लेकिन फिर फिक्स नहीं है। जी अगर चट्टाने हैं जी तो आपको एक जेसीबी से बड़ा गड्ढा करवा के पहाड़ों के अंदर आप 4 जी, बाई जी। 5-6 फीट का गड्ढा जी। करवा के उसके अंदर लगा सकते हैं। मैंने लगाए हैं। जी सूखी सेवनीय क्षेत्र है जहाँ पे हम लोगों ने जेसीबी से चट्टानों पे गड्ढे करवा के जी। फसल ली और शानदार फल आ रहे हैं वहाँ बहुत बढ़िया। चट्टानों के ऊपर। जी जी ये ऐसा नहीं कि मेरी सिर्फ चट्टान वाली जमीन में कुछ वाकई। नहीं होगा। जी जी पथरीली जो जमीन है पत्थर वहाँ जमीन पर भी। खुदवाइए, आप उसके अंदर जी, मट्टी जी। भरवाइए, गोबर खाद जी। भरवाइए, वो एक बार जहाँ हुआ शानदार फल देता बहुत दे रहा है ना? जी जी ऐसे ही दूसरी फसलें शरब वाली हैं, जो शरब में आता है झाड़ी कुछ जो जी होते हैं, जी अमरूद भी झाड़ी में आता है, नींबू भी झाड़ी में आता है। जी। दोनों क्रॉप हमारे सक्सेसफुल हैं। जी इनको लगाइए। इनका गड्ढा 2 फीट बाई 2 फीट पे रखा जाता है, जी। लेकिन अगर मिट्टी अच्छी है, जी 2 मिनट जिससे हमारा होशंगाबाद एरिया है या आसपास अच्छी मिट्टी है, जी, तो आप जी। कम भी कर सकते हैं जी गड्ढे को साइज को, और उसके अंदर आप अपने जो भी वर्मी कंपोस्ट, गोबर जी, की जी, खाद उसका बढ़ा के उपयोग उसके अंदर भर के कर काम सकते चला सकते हैं। वाकई ऐसे ही इनका पौधों की जी। साइज है। जी जी नींबू अमरूद के अंदर स्टैंडर्ड साइज हम 6 मीटर रखते हैं, पौधे जी। से पौधे की दूरी जी और कतार से कतार की दूरी। कतार से कतार। लेकिन तब जब मिट्टी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी जी लेकिन हल्की हो तो आप उस हिसाब से अपनी दूरी कम कम कर करते सकते जाइए। हैं। बहुत सीधा बढ़िया। फल लेके अगर जमीन हल्की है तो जी। निश्चित रूप से पौधे का घेरा कम बनेगा। जी 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 जमीन अच्छी है तो पौधे का घेरा बड़ा बनेगा, बड़ा उस हिसाब से दूरी बढ़ा लीजिए। जी जी बहुत बढ़िया। वाकई कितनी काम की बात है। देखिए है तो छोटी बात है, लेकिन अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है तो बाद में बड़ा नुकसान हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता पर सीधा प्रभाव डालता है कि आप देखते हैं कि पेड़ की वजह से आप ज़मीन का उतना अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारे साथ सफल किसान के रूप में लोकनाथ साहू हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। लोकनाथ जी, हम जानना चाहेंगे कब से आप खेती कर रहे हैं और क्या आपका इसमें अनुभव है, उसके बारे में बताएं। सर अब खेती तो बहुत पहले से हो रहा है, हमारे जी दादा परदादा कर रहे हैं खेती, अब हम लोग भी जी। कर रहे हैं खेती। और उसमें क्या है, लागत हमारी लागत ज़्यादा हो, कम हो और ज़्यादा हो, मुनाफा ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा हो, जी तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। जी
और अच्छी बीज का चयन करें पहले तो। जी 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 और अपन जो मार्केट से बीज लेते हैं जी वो बीज ना लेके हम खुद घर से बीज बनाएं जी तो जी उससे क्या है हमारी बजट भी लागत कम कम होगा। हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। कम हो जाएगा। जी जी और समय में उस बीज को डालें, जी मतलब अपना जो समय रहता है उस समय जी में जी ही डालें, पहले भी नहीं डालें और बाद में भी नहीं बिल्कुल डालें। बिल्कुल तो बिल्कुल समय में डालें तो अब जी अच्छा बीज पैदा होगा। बहुत बढ़िया तो उससे क्या होगा, अपना जो पेड़ है ना जी वो अच्छा रहेगा, जी तो हाँ वो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ बिल्कुल। रहेगा। तो जी और उस हिसाब से समय समय से उसको लगाने के बाद वाकई देखना उत्पादन भी, में भी उसका हाँ अच्छा मिलेगा। हाँ, जी देखना जी भी है समय समय में, जी हमें रोज जाके देखना है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या है, धान ऐसी चीज़ है कि उसको अपन 4 दिन 8 दिन बाद जाएंगे तो फिर वो सही नहीं जी रहेगा, जी तो जी उसको कंटिन्यू डेली बिल्कुल, जाना नियमित पड़ेगा। रूप से आपको हाँ, उसका ध्यान नियमित रखना है रूप और से उसको ध्यान देखना रखना होगा। पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जी जी तो उस जी हिसाब से उसमें खाद कितना समय में डालना है, जी 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 रोपाई से पहले, बहुत फिर बढ़िया। एक बार, उसके जी बाद 15-20 दिन बाद फिर जी ऐसे जी उसमें 3 बार खाद डालना है। जी तो उस हिसाब से हमारा वो अच्छा होगा, उपज अच्छा होगा उपज उसका। अच्छी होगी। ठीक बहुत है, बढ़िया, ऐसे। वाकई कितनी हाँ सरल शब्दों में कितनी अच्छी बात यहाँ पर लोकनाथ जी ने हमें बताई है कि आप किस प्रकार से लागत कम कर सकते हैं, आप बीज किस प्रकार से स्वयं से आप उसका रख रखाव कर सकते हैं और कैसे आप बीज का उत्पादन कर सकते हैं। हमें फलों के बारे में बताया, उनके विषय से अवगत कराया, कैसे दूरी रखनी है, कतार को किस प्रकार से बनाना है और ज़मीन के चयन के हिसाब से क्या अपने को निर्णय लेने हैं। सर यहीं अगर हम बात करें उद्यानिकी में, जब कृषक निर्णय लेना चाहता है अगर सब्जियों की खेती करने के विषय में, तो सब्जियों की अगर वो खेती कर रहा है और अगर वर्षा ऋतु में उसने सब्जियों का चुनाव किया हुआ है तो ऐसी अवस्था में उसे किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? देखिए, सब वर्षा ऋतु की मेन फसल है कुकुरबिट की जाति, मतलब सब ककड़ी वाली जाति, जी। देखो ना, कद्दू, ककड़ी, करेला, टिंडा, जी। पहला। दूसरा होता है भिंडी, जी ये मेन क्रॉप्स हैं। जी तो दो चीज़ में अगर आप ले सकते हैं, तो पहली बात, अगर इनकी सब्जी खेती कर रहे हैं, बेल वाली सब्जी जो हम जी, जिसे जी, बोलते हैं, जी ये सीधे बीज से बोई जाती हैं। जी तो पहला आप निश्चित ये मान के चलिए, ऐसी जगह का चयन करना है आपको जब पानी नहीं भरता हो। बिल्कुल अगर पानी भर रहा हो तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल है बेकार हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। कम में नहीं आएगा, है ना। जी तो पहला चयन, जब पानी नहीं भरता हो जी वहाँ की तैयारी कीजिए। और जो बेल हैं, जी कोशिश करिए कि संकर किस्मों का आजकल प्रचलन ज़्यादा हो गया तो वो आ जी, जाएं। और जी। परंपरागत अगर आपके पास अच्छी कोई वैरायटी, उसको आप चयन करके जी कर जी सकते हैं। जी जितनी कुकुरबिट्स वाली जाति सब्जियां जी। हैं, बेल वाली जाति जिसे हम जी बोलते हैं, जी वो ज़्यादा सीधे बीज से बोई जाती हैं। जी उसका रोपा तैयार नहीं किया रोपा जाता, तैयार। सीधा बीज के अंदर बोया जाता है, बीज को गड्ढे। हाँ, यहाँ किसान एक गलती करता है, जी वो जल्दबाजी के अंदर जी सिर्फ बीज को, ज़मीन को हटा के थोड़ा बीज रख देता है और आगे बढ़ जाता है। जी मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्जी, खासतौर से बेली सब्जी को भी उसी तरह से ट्रीट करें, मतलब जी। उसी तरह से व्यवहार करें जैसा कि आप फलदार पौधों के साथ करते करते हैं। हैं। जी। कैसे? आप फलदार पौधों के लिए बड़ा गड्ढा करते हैं, जी 3 फीट या 2 फीट या 1 फीट के हिसाब से करते हैं। इसमें कम से कम आप 6 इंच का ज़रूर करें, आधे फीट तक बस 6 इंच का, 6 इंच बाई 6 इंच करेंगे। जी उसमें आप भरपूर सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भर देंगे, जी उसके अंदर आप बीज बोएंगे, जी। तो आप यकीन मानिए कि आपको उत्पादन डबल नहीं हो जाता। आप उससे बात कीजिए, क्या बात है, है ना। बहुत बढ़िया। छोटी सी वजह जी, सीधी जी। सी है, जब बीज आप बोएंगे उसको मटेरियल जो नीचे मीडिया है सॉफ्ट जी। मिलेगा, जी जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा, जी। मजबूत जड़ें पैदा होंगी, जी मजबूत जड़ों से फल भी मजबूत ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत पहला। बढ़िया। जी दूसरा, पानी का भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह चयन करें जी ऊंचाई की तरफ और पानी जहाँ नहीं भरता हो। जी उसके बावजूद भी अगर आप ऐसे लगता है कहीं पानी भर रहा है तो ध्यान रखें, उसका जल निकास की उचित व्यवस्था करें, जी बहुत बढ़िया। है ना। ऐसा नहीं कि पानी आएगा, आप घर में सो रहे हैं, सही जब बात। देख लें आप इमीडिएट आए, उसको नाली से पानी बना के उसको बाहर कोशिश करें, जी। जितनी जल्दी खेत से पानी बाहर हो जाए जी वो आपके लिए ठीक रहता है। जी तीसरा, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का अधिकतम उपयोग करें। जी इससे स्लोली लेकिन ज़्यादा नंबर में फ्रूट्स मिलेगा, फल मिलेगा, फलियाँ मिलेंगे, होगा। भिंडी की खेती के लिए बिल्कुल सही ज़मीन चाहिए, नरम ज़मीन चाहिए, जी, भुरभुरी ज़मीन चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें गोबर खाद का इस्तेमाल करें, जी तो आपको निश्चित रूप से अपनी अपेक्षा के अनुरूप उत्पादन मिलेगा, आय मिलेगी। बहुत बढ़िया। वाकई इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है जो सर ने कहा कि आपको अपनी ज़मीन का ये ज्ञान होना आवश्यक है कि कहाँ उसमें पानी भरा होता है या कहाँ पर उसमें ढलान है। तो आप इस क्षेत्र का ध्यान रखते हुए आपको अपना जो सब्जी की फसल है उसकी बुआई करनी है। जहाँ पानी अगर भर रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो उसका निकास की व्यवस्था बनाएं। जैसा कि सर ने कहा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा जिससे आपको नुकसान फिर नहीं होगा।
सर यही हम जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा देखा गया है कि उत्पादन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कई बार हमारे कृषक भाई बहनों को उसका उतना अच्छा दाम अगर बाजार में नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कौन से कदम उठाएं जिससे उन्हें नुकसान ना हो? देखिए, ये आपका ज़बरदस्त एक प्रश्न है जी। दरअसल होता क्या है कि हम लोग जब मेन सीजन आता है ना, जी, तो पहले से उसको एक साथ बो देते हैं। जी बिल्कुल सर। हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड तो एक फिक्स है। जी जी बिल्कुल सही बात। जब डिमांड फिक्स है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो रेट नीचे आ जाते हैं। रेट नीचे आता आपको ऐसी प्लानिंग करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कुकुरबिट सब्जियाँ, है। जी जी बेल वाली सब्जियाँ। जी बहुत से किसान ये सोच के चलते हैं कि हम बीज ला के रख लिया है, जी, बारिश शुरू होगी और हम उसको बीज को हम बो देंगे, वो है ना। जी आप अकेले नहीं बो रहे, आप जी। तो 50 किसान इस प्रैक्टिस को कर रहा है, जी और वो जब सबकी फसल एक साथ आएगी तो निश्चित रूप से दाम कम मिलेगा। जी आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत करनी है। जी इस बीज को जो आप लेकर बोने वाले हैं, जी 1.5 महीने पहले तैयारी करना पड़ेगी। जी मतलब आप उसको ज़मीन में न बोते हुए तेज़ गर्मी के अंदर छायादार जगह पेड़ के नीचे जी पैकेट के अंदर बोइए। जी जब दूसरे किसान उसके अंदर खेत में बो रहे हैं, तब आपकी जो पौधा है जी, जी, 1 फीट 1.5 फीट का हो जाएगा। हो जाएगा। जी और जैसे आपका बारिश का मौसम आता है, आपको लगता है आप सीधे उस पेड़ को पैकेट को ले आके ज़मीन में उतार दीजिए। जी आप मतलब दूसरे किसानों से 1.5 महीने पहले चल रहे हैं, जी जी और जब उत्पादन पहला आएगा तो निश्चित रूप से रेट ज़्यादा मिलेगा बिल्कुल आपको, बिल्कुल, है ना। ये वाकई सबसे फार्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा अगर आप लेट हो गए तो फिर आप थोड़ा देर से बोइए इसको, जी बिल्कुल सही है ना। बारिश थोड़ा निकल जाए, 1-2 महीने की निकल जाए, आप जी। सबर करके बैठिए, फिर बोइए, जी। तैयारी रखिए, तो आपको निश्चित रूप से मतलब आपको मार्केट के जी बिल्कुल, उसका नॉलेज परीक्षण होना करने के ज़रूरी है, बाद ही बिल्कुल। लेना है कि जी, हमको जी, क्या बोलना है। क्या बोलना चाहिए। ज़्यादातर ये भी देखा हमने कि एक साथ प्याज के रेट एकदम कम हो जाते हैं, एकदम एकदम कम हो ज़्यादा हो जी जाते जी हैं। बिल्कुल। हम ये देखा एक किसान एक साथ चलता है, मैंने बोया जी, आसपास बोया तो मैं भी बो दूँ, राइट। ऐसा नहीं। हाँ आप हमेशा विपरीत धारा में चाहिए, जी आपको निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा मिलेगा। वाकई बहुत बढ़िया। वाकई कितना अच्छी यहाँ पर सुझाव सर ने हमें प्रदान किया है कि जब भी आप फसल बो रहे हैं तो गर्मियों का जो मौसम है वहाँ पर आप छायादार वृक्ष के नीचे अगर एक पैकेट में उस सब्जी के बीज को लगा सकते हैं तो उसे पहले से लगा लीजिए। जब दूसरे किसान वर्षा के मौसम में उसे लाएंगे तब तक आपका वह बीज जो है जो 1 फीट का पौधे में तब्दील हो चुका होगा। उस समय अगर आप उसे वहाँ पर रोपेंगे तो उस स्थिति में आपकी फसल बाकी फसलों से पहले आ जाएगी, जिससे आपके नुकसान होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और इस प्रकार से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर सर ने कही कि आप धारा के साथ ना बहें, आप धारा के विपरीत तैरना शुरू करिए। आप में क्षमता है, आप में साहस है, आप में शक्ति है, आप उसका उपयोग करिए और उसके विपरीत आप तैरना शुरू करिए। फिर आपको नुकसान होने की जो संभावना है वह शून्य में परिवर्तित हो जाएगी। लोकनाथ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी कहीं ना कहीं बात कर रहे थे कि आप उद्यानिकी में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ें हैं जो रोक लेती हैं। छोटी सी शुरुआत आपने की, उसके विषय में आप हमें बताएं कि उद्यानिकी में जाने की आपकी क्या योजना है। सर अब जी, वो तो क्या है, उद्यानिकी आपने में बताया कि ध्यान में आपकी आवक जो है हाँ, कम हो जाती है, हाँ, कई तो- बार लागत ज़्यादा लग हाँ, जाती है। लागत तो- ज़्यादा हो जाती है, जी तो जी जी जी। तो उसी हिसाब से फिर उद्यानिकी में आप प्रवेश करना चाहते हैं। हाँ उसी में प्रवेश करना चाहते जी, हैं। जी, जी। और बिल्कुल, वाकई सर कहीं ना कहीं जैसे लोकनाथ जी हैं, कई हमारे ऐसे छोटे कृषक हैं जो कहीं ना कहीं घबराते हैं कि भाई ज़मीन का रकबा कम है और ऐसी अवस्था में जो उनकी फसल उत्पन्न हो रही है उसमें उनको उतनी अच्छी आवक नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कैसे एक छोटा कृषक इस क्षेत्र में कदम रख सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो, नुकसान ना हो और वह इसमें लाभ उठा सके? देखिए, अगर 1 एकड़ वाला किसान है जी और उसको अगर उद्यानिकी में आ गए तो उसको सारे साल भर का उसका खर्च निकलेगा, इसकी पक्की बात है। बहुत बढ़िया। जी सर। शुरुआत तो करे जी अमरूद के बगीचे से या नींबू के बगीचे से। जी और जो पौधे रहते हैं नींबू या अमरूद के पौधे, इनमें इतनी दूरी होती है कि जो परंपरागत खेती कर रहा है वो आराम से कर सकता है। जी, है ना? बहुत बढ़िया। साथ में फिर इंटरक्रॉपिंग में वह खेती उस तरफ जाए, जी, सब्जियों की खेती लेना सब्जियों शुरू की करे ना। खेती करें। सब्जी में एक साथ पूरा न ले, 1 एकड़ तो 4 हिस्से में बांट ले, जी, 4 वैरायटी के लगाए, बहुत बढ़िया। है ना। तो जी। 4 कोई ना कोई क्रॉप उसको इतना प्रॉफिट देगी जी, कि वो उसका आपका साल भर का उसका जो जो बोलते हैं ना जेब खर्च, वो जी, आराम जी, से जी, निकल जी, जाएगा, बिल्कुल। है ना। और जिससे ही आपको जब बगीचा बड़ा हो जाता है, जी, छाया ज़्यादा आ जाती है, जी, उस टाइम की फसलें जैसे धनिया है, जी, अदरक है, टमाटर है, गर्मी वाला जी, हल्दी है, जी, इसको आप लीजिए तो आपको जो हल्दी को अदरक को बढ़िया। खेती की छाया की जी, जरूरत जी, पड़ती जी, है। जी, आपके बगीचे में छाया है ही, जी, छाया से मेरी मतलब ये है कि एकदम पूरा शेड नहीं है, शेड नहीं बट है। पार्शियल शेड जी, है, जी, आपको बिल्कुल। गर्मी से बचा रहा है। बिल्कुल, बाहर का टेम्परेचर 40-42 चल रहा तो बिल्कुल। अंदर का 30-35 के आसपास 30-35, होगा। बिल्कुल, इतने में तो फसल अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। है ना। उसको वाकई लगा ही तो होगा, लेकिन हिम्मत करना हिम्मत पड़ेगी, करनी है ना। पड़ेगी, शुरुआत करनी। 1/4 एकड़ से शुरू करें हो, जी। 1/4 धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, जी, पूरा
पूरा बगीचा लग जाएगा तो उसके अंदर निश्चित रूप से फल मिलेगा, सीजन में फल आएगा, फल मिलेगा, बाकी इन बिटवीन वो वेजिटेबल कर ही ले, बिल्कुल। वाकई देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक छोटा कृषक भी जो है वो साहस के साथ इसमें शुरुआत ले सकता है। जैसे सर ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में अपने पूरे खेत का चुनाव करके और एक साथ उसमें आप सब्जी लगा दें या फलों की खेती कर दें, उसको आप 4 हिस्सों में बांट लीजिए। और सर ने जैसा बताया कि आप अलग अलग फसल को उसमें बोइए, आप बीच में जो है आप फलों के पौधे लगाइए और उसके साथ में फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। सर संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि जहां उद्यानिकी की बात होती है तो आज के समय में कुछ कृषक फूलों की खेती में प्रवेश कर रहे हैं, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हमारे कृषक भाई बहनों तक। देखिए फूलों की खेती तो आज बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी मांग भी बहुत बढ़ती जाती है जी। लोकतांत्रिक देश है, हमेशा फूलों की डिमांड रहती है, उसी हिसाब से लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं जा रहे हैं, तब भी फूलों की जरूरत पड़ती है। और इंडस्ट्री में फूलों की जरूरत पड़ती है, उसके सेंट जो बनते हैं उसकी होती है। तो फूलों की खेती के लिए आप, मेरा सुझाव ये रहता है कि अगर आप अच्छे सक्षम हैं जी तो पॉली हाउस लगाइए आप, नेट हाउस, पॉली हाउस। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की दोनों तरफ से सब्सिडी मिलती है लगाने के लिए। और इसके अंदर महत्वपूर्ण बात है, पॉली हाउस जो है वो एकड़ों में बात नहीं होती, वो होती है स्क्वायर मीटर में जी, है ना। 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर का आप खेती करते हो। और ऐसी जमीन जो टोटल पथरीली है, आपके काम के नहीं है, आपके निगाहों में बेकार पड़ी है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। पॉली हाउस का मतलब है हम नेचर के खिलाफ हैं, बाहर गर्मी पड़ रही है, हम अंदर सर्दी करके फूलों की खेती करते हैं, वहाँ से आप अच्छा उत्पादन मिलता है, आप कीजिए और निश्चित रूप से आपको फूल से मिलेगा। वाकई सर, वाकई जो आपने शुरुआत जहाँ से करी थी कि धारा के विपरीत तैरने का साहस तो करना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसा सर ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से आप परंपरागत खेती के विपरीत अगर आप दूसरी खेती को अपनाते हैं तो आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। बहुत ही अच्छे सुझाव सर ने हमें यहाँ पर प्रदान किए। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतने अच्छे सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकनाथ जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने कृषकों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दी किस प्रकार से वह छोटा कृषक होते हुए भी आगे बढ़ सकता है। आगे और भी ऐसी ही कई जानकारियां लेकर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।